अच्छा मलिक साहब, एक आपने मीटिंग में जो हमें पता चला है कि आपने डीपीओ साहब से कोई मंशियात पर कंट्रोल के हवाले से बात की थी, वो क्या बात हुई थी आपकी? यार कोई ख़ास बात नहीं है डीपीओ साहब का। जहाँ तक मैं समझता हूँ, डीपीओ साहब जब यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे तो हमने अभी हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, तो डीपीओ साहब की प्रेस में या फेसबुक पे जो चीज़ें चल रही थी, उन्होंने एसएचओज़ की और डीएसपीज़ की मीटिंग बुलाई और मीटिंग के अंदर उन्होंने खुद कहा कि हमारी मेरी जो है मंशियात के हवाले से अपना कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहाँ कहीं भी वो मंशियात फ़रोश होंगे उनको बिल्कुल दो टोक अल्फाज में पैगाम पहुँचा दो, और किसी भी इलाके के अंदर अगर मंशियात फ़रोख्त होंगी तो फिर वो एसएचओ ज़िम्मेदार होगा। तो मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत अच्छी इस पे 3-4 माह तक वो कैंपेन चली, जिसके नतीजे में काफ़ी लोगों को पकड़ धकड़ हुई और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। जो यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, खा वो कोई भी थाना था, खा वो राजा जंग है, खा वो मुस्ताबाद था या इलाहाबाद है या पतों की है या कोई भी फूल नगर है या सदर कसूर है, तकरीबन सारे थाने के अंदर ऑपरेशन शुरू हुए, जिसके नतीजे में लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, लोगों को पकड़ के बंद किया गया, जिसके नतीजे में मैं समझता हूँ बहुत बड़ी इस्लाही प्रोग्राम कहना चाहिए, मैं समझता इस्लाही काम हुआ कि लोग भाग गए, लोग इलाका छोड़ के चले गए, कुछ लोग पकड़े गए, कुछ जेलों में चले गए। तो कल मैंने ये बात ज़रूर की है, मैंने कहा कि शायद आपका इस पे बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ था कि मंशियात फ़रोश हों, डकैत हों, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। आपने बड़ा काम किया, डकैतियाँ भी कम हुई हैं, बाकी चोरी की वारदात में भी कमी आई है और भी बहुत सी इम्प्रूवमेंट हैं। तो जहाँ तक मंशियात का तल्लक है, उसमें उसके बाद आपकी कोई मसरूफियात और बढ़ती गई मज़ीद, जिसके नतीजे में आपकी वो उस तरफ उतनी तवज्जो नहीं रही, जिसके नतीजे में आज जगह जगह मंशियात फरोशी का धंधा चल रहा है। तो ये लोग जो हैं ये दुश्मन हैं, कौम के दुश्मन हैं, हमारी नई नस्ल के दुश्मन हैं। आज हमारे जो अपना स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, जगह जगह और देहातों के अंदर लोग जो है, नौजवान जो है वो गिरते फिर रहे हैं। तो उस पर अपना आप दोबारा से इस बात को शुरू करें, जिसके नतीजे में उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, खब कोई भी है, और इस पर किसी बंदे का भी की तरफ से उनकी इमदाद नहीं होगी और आप उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का। और इसके साथ ये भी बात हुई कि वो जहाँ तक सीएम का एक विजन है कि कोई भी किसी जगह पे कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कोई मदाखलत नहीं होनी चाहिए। तो जब सीएम की तरफ से कोई मदाखलत नहीं है, जब अरकान असम्बली की तरफ से कोई मदाखलत नहीं है, आपके पास फ्री हैंड है कि वो कोई डीपीओ के हवाले से नहीं, बाकी तमाम महकमों के, डीसी साहब के हवाले से भी और एक्सीएम के हवाले से बाकी जितने भी महकमे हैं, कि अगर कोई मुदाखलत नहीं है तो फिर कम से कम जो है एक बात तो इंश्योर होनी चाहिए कि करप्शन जो है उसको कम होना चाहिए, उसको नीचे जाना चाहिए, बल्कि उसको ख़ात्मे की तरफ जाना चाहिए। और आज अगर ये कहा जाए कि उसको करप्शन में कोई कमी नहीं आई, तो ये बात भी दुरुस्त है। तो इस पर भी तवज्जो दी जाए और आम आदमी को इंसाफ फराहम किया जाए। अगर आम आदमी को इंसाफ मिलना शुरू हो जाए, एसएचओ जो है लोगों की बात सुने, तसल्ली से बात सुने, मुहर्रर, और एसएचओ जब एक आदमी बंदा जाता है उसकी अगर बात सुनते हैं तो उसका आधा दुख उसका ख़त्म हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि करप्शन में कमी आनी चाहिए, इस पर कोई सारे लोग मुत्फिक हैं। बाकी जहाँ तक इंसाफ की बात है, सब लोग मुत्फिक हैं। हम चाहते हैं कि फेक मुकदमे ना बने, हम चाहते हैं कि जो मुकदमे भी हैं
अपना हीनियस क्राइम है या छोटे मुकदमे हैं, वो मेरिट के मुताबिक तफ्तीश होकर उन लोगों को चालान भी होना चाहिए, उनको कैफरे किरदार तक भी पहुंचना चाहिए।